अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। चाइना में शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस SCO, ये 2 दिन की SCO कंक्लूड हुई और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़रें थी कि पाकिस्तान और इंडिया शायद इसमें क्लोज आएँ, क्योंकि ये 10 ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान, इंडिया इसका इंटेग्रल पार्ट है और ख़्याल यही था कि या इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो इनिशिएटिव लेंगे साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से शेक हैंड करेंगे और कुछ आइस ब्रेक करेगी, या वैसा वर्सा ये था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मुसाफा करेंगे मोदी के साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 2 दिन कैमरा ढूंढता रहा इन दोनों को कि इन दोनों की मूवमेंट्स क्या हैं। दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराते रहे और फाइनली ये कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो गई विदाउट देयर शेक हैंड। और दूसरी जानब इसका एक और इंटरेस्टिंग टेक अवे ये था कि जो मोदी है, मोदी वॉज सीन और कॉट इन कैमरा ड्रैग कर रहा है दोनों के हाथ पकड़ के, प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना और प्रेसिडेंट प्यूटन ऑफ रशिया, दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं और चेहरे पे स्माइल है। पता कुछ नहीं है कि बात क्या हो रही है, क्यों इंटरप्रेटर जो हैं वो साथ में खड़े हैं, बता रहे हैं। लेकिन उसने एक जो शो पुट अप करना था वो यही कि मैं रशिया के करीब हूँ और चाइना के साथ 7 साल में उसका पहला राब्ता है इसका मोदी का, या फर्स्ट विजिट भी आप कह सकते हैं। 7 साल में ऑफिशियली इन दोनों की, प्रेसिडेंट शी की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात 7 साल के बाद है। पॉइंट ये है कि इंडिया ने तो अपना मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ऑफ यूनाइटेड स्टेट को ये देना था कि भाई मेरा जो मामला जो है, या मेरे रास्ते एक इधर जा रहे हैं रशिया की तरफ और दूसरे चाइना की तरफ। चाइना मेरा पुराना राइवल है, पुरानी दुश्मनी है, लेकिन इस दुश्मनी को चूँकि तुमने अपनी दोस्ती दुश्मनी में बदल दी, डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ये मैसेज दे रहा है, तो मैंने भी अपना पुराना दुश्मन चाइना जो है वो दोस्ती में उसको कन्वर्ट कर लिया, ये दोस्ती की तरफ हमने हाथ आगे बढ़ा लिया। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब वाज सीन इन द कैमरा रशिंग टूवर्ड्स प्यूटन और जाके एक्सटेंडिंग अ शेक हैंड। जिस तरह से लग रहा था कि प्यूटन और शहबाज शरीफ की साइडलाइंस के ऊपर मुलाकात होगी, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन साइडलाइंस के ऊपर प्यूटन की और मोदी की तफसीली मुलाकात हुई, बल्कि उसने उसको अपनी लेमोजीन में जो है वो लिफ्ट भी दी, उसके साथ इकट्ठा वो निकला वहाँ से। तो रशिया ऑलरेडी चाइना इंडिया के साथ क्लोज है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान का एज ए होल जो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि बड़ा है, वो तो अमेरिका ही है और अमेरिका के साथ ही वही हमारा बड़ा एलाई है। उसी की हम बैक एंड कॉल पे होते हैं या उसी की एक इशारे के ऊपर होते हैं। हर तरह की चीज़ें यहाँ पे उसी के मुताबिक चल रही होती हैं। तो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर पाता कि रशिया के साथ कोई ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात कर सके एट द कास्ट ऑफ अमेरिका, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। SCO में जो हुआ कि मोदी और प्यूटन बिल्कुल साथ में पाए गए और बड़ी गप्पें शप्पें लगी, और जो है शहबाज शरीफ साहब मस्ट हैव फेल्ट आइसोलेटेड या फेल्ट अलूफ कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन वो खैर था। इसीलिए वो अपने साथ एक बड़ा डेलीगेशन लेके गए थे। उसमें मोहसिन नकवी ने भी लेटर ज्वाइन किया, उससे पहले अतातार भी साथ में है, सागदार भी आने का, और कोई नहीं गप्पा मारने लिए आए थे मौजूद नैना नाल मार लांगे, कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। तो खैर एनीवेज, लेकिन बैक टू दैट पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, डिप्लोमेटिक सोर्सेज यही बता रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का ब्रेक थ्रू उसी सूरत में मुमकिन था कि अगर नरेंद्र मोदी पहले इनिशिएटिव ये साहब लेते और शहबाज शरीफ साहब को के साथ शेक हैंड करते। डिप्लोमेटिक सोर्सेज बताते हैं कि दोनों तरफ एक ये चीज़ बड़ी क्लियर थी। मैंने शहबाज शरीफ को ये कहा गया था कि भाई आपने मोदी से शेक हैंड नहीं करना, अगर वो करेगा मुसाफा तो आप कर लीजिएगा, देन दैट्स फाइन, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने हिलना नहीं है, उसके करीब भी पटकना नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कंप्लाई किया इसको, हमेशा बेहतरीन तरीके से कंप्लाई करते हैं, हर हुक्म मानते हैं,
بہترین ان کی جو ہے اس پوزیشن پہ پہنچنے کے پیچھے سارا راز بھی یہی ہے. تو لیکن دوسری جانب نریندر مودی کو بھی لگتا ہے یہی سارا اس کی پوری کور ٹیم نے ایڈوائز کیا تھا کہ شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملانا, اور ایونچولی اس نے ہاتھ نہیں ملایا. اور ایٹ ٹائم سمجھ نہیں آتی نریندر مودی کو گھر میں جتنی اس ٹائم اس پہ تنقید چل رہی ہے, جتنا زیادہ کرٹیسزم ہے اس چیز کے اوپر ہے کہ بھائی کہ تم جو ہے پہلے چائنا کو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ جو 5 دن کی جنگ ہوئی ہے یہ ہم نے پاکستان سے نہیں لڑی, یہ ہم نے چائنا سے لڑی ہے. چائنا واز ایٹ دا بیک آف پاکستان, اور سارے پاکستان نے اس کے ہتھیاریں یوز کی, اس کا اسلحہ یوز کیا, اس کو سیٹلائٹ کا سارا نیٹ ورک یوز کیا, نیم اینی تھنگ, ہر چیز چائنیز تھی. ہمارے صرف آگے بندے تھے لائک پائلٹس ہیں, تو پائلٹ جہاز چلا رہے ہیں, جہاز کس کا ہے, وہ چائنا کا ہے. ہمارے ایکسپرٹ میزائل چلا رہے ہیں, تو جو ہے آرمڈ پرسنل, ایکسپرٹ نہیں آرمڈ پرسنل جو ہے, تو میزائل کس کا ہے, میزائل چائنا کا ہے. تو اس پہ تو انڈیا نے اور اس کے میڈیا نے ایز پر صرف مودی اور اس کی کیبنٹ نہیں, پورا انڈین میڈیا پاگل ہوا پڑا تھا اس چیز کو لے کے کہ یہ جنگ ہم نے چائنا سے لڑی ہے, چائنا تگڑا ہے, اور ہم جو ہماری سبکی ہوئی ہے بیکاز آف چائنا. اب جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسمیک کیا آن مودی ایڈمنسٹریشن کو, تو اس کے پاس بجائے کہ صرف چائنا رشیا کے ساتھ فردر اپنی الائنس کو اسٹرینتھن کرتے, بھاگم بھاگ چائنا کے اوپر گئے ہیں, اسی کے ساتھ جس کے اوپر اتنا بڑا الزام یہ لگا رہے تھے. اور پھر پاکستان میں کیا رہ گیا, پاکستان کے ساتھ بھی آپ آ جائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ ٹیبل پہ بیٹھیں, بات چیت کریں. اگر جس نے جو جنگ آپ نے ہاری ہے وہ چائنا نے ہرائی ہے, تو پھر آپ چائنا سے جا کے جفیاں ڈال سکتے ہیں. اس کا ہاتھ جڑا ہے کوٹ کے دبا کے مودی نے پولا کر دیتا پریزیڈنٹ شی کا. تو بھائی فور گاڈ سیک پاکستان چھوٹا سا شیک ہینڈ شہباز شریف سے ساتھ بھی کر لینا تھا نریندر مودی. تو لیکن اینی ویز ساری دنیا ہنس رہی ہے انڈیا کے اس ٹانس کے اوپر کہ جو اس کا ریئل اینیمی ہے اس کے ساتھ وہ جا کے ترلے ڈال رہا ہے کہ یار میں سے ہاتھ ملا لے, کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ اس ٹائم ہمارے خلاف ہوا پڑا ہے. سو یہ ایک اچھا موقع تھا جس میں انڈیا پاکستان کے درمیان آئس بریک ہو سکتی تھی, لیکن مودی کی جو ہے سٹربنس نے نہیں اس میں چانس لیا. شہباز شریف تو خیر خود چانس لے ہی نہیں سکتے تھے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا.